नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का जो हमारा विषय है वो है कांग्रेस के संबंध में की गई विशेष टिप्पणियां। किन किन लोगों ने क्या क्या टिप्पणियां की। बहुत ही छोटा है लेकिन आपका एक नंबर परीक्षा में पक्का हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। कर्जन, लॉर्ड कर्जन यानी कि जो बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय वहां का जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था वो था और लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो कह रहा है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ओके, क्लियर। एक दो बार इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पढ़ना है वो है मौत। क्या अगर मौत आ जाए, कांग्रेस के बारे में अगर मौत कह रहा है कि क्या है, अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं उसकी शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो अगर मौत लिखा आ जाए तो ये कथन किसका होगा? यस, लॉर्ड कर्जन का। रिप्लाई कीजिए। मौत आ जाए तो किसका? लॉर्ड कर्जन। सेंटेंस में अगर मौत लिखा आ गया, इससे काम चल जाएगा आपका। ओके, मौत आ जाए तो किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। डफरिन यानी कि जिसने कांग्रेस की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जो भेजा, ठीक है, तो वही डफर ही है। पहले तो उसकी स्थापना कर रहा है, फिर उसकी आलोचना कर रहा है। डफरिन कह रहा है जो कांग्रेस है भारत की जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो बहुत ही सूक्ष्म है, यानी कि बहुत ही छोटा, यानी कि साधारण शब्दों में कहे तो जो कांग्रेस है बहुत ही छोटी सी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव कर रही है। तो किसने बोला? डफरिन। किसने बोला? डफरिन ने। किसने? रिप्लाई कीजिए। यस, डफरिन ने बोला। ओके, तो इसमें याद कर लीजिए अल्पसंख्यक। तो जहां अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जहां अल्पसंख्यक आएगा तो आपको क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, डफरिन। क्या होना चाहिए? डफरिन। जहां मौत आ जाए तो वहां क्या है? कर्जन। कर्जन का एक और था, कर्जन ने उसको बोला था देशद्रोही संस्था। कर्जन ने देशद्रोही संस्था और गंदी चीज। कर्जन ने क्या बोला था? देशद्रोही संस्था और गंदी चीज। तो ये भी याद कर लीजिए। देशद्रोही संस्था, गंदी चीज और मौत। देशद्रोही संस्था, गंदी चीज और मौत किसने बोला? यस, कर्जन ने। डफरिन ने क्या बोला? अल्पसंख्यक जनता का, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अल्पसंख्यक याद कर लीजिए, यानी कि बहुत ही छोटी जनसंख्या। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कह रहे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं जो कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। ध्यान करिए, बड़ी बात है। ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने आनंद मठ लिखी। आनंद मठ और वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे हैं। क्या? रिप्लाई कीजिए। यस। तो इसमें याद कर लीजिए भूखे। क्या करेंगे आप? भूखे। तो इसमें भूखे याद कर लीजिए। तो भूखे आ तो किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। भूखे है तो किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। मौत है, देशद्रोही संस्था है या गंदी चीज है तो किसका है? कर्जन का। और छोटी जनसंख्या यानी कि अल्पसंख्यक तो किसका होगा? डफरिन का। लाला लाजपत राय वो कह रहे हैं ये जो है कांग्रेस के जो सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला। क्या बोल रहे हैं इसको? राष्ट्रीय मेला। तो लाला लाजपत राय क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय मेला। क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय मेला। क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय मेला। लाला लाजपत राय ने क्या बोला? राष्ट्रीय मेला। यस, रिप्लाई कीजिए एक बार आप भी। यस, राष्ट्रीय मेला। किसने बोला? यस, लाला लाजपत राय। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला था? यस, भूखे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक, ये इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे
तो क्या है, हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। किसने बोला? यस, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो मेंढक आ जाए तो आंख बीच कर क्या करना है? बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। मेंढक आ जाए तो बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। मेंढक आ जाए तो यस, रिप्लाई कीजिए, बाल गंगाधर तिलक। अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त जो है वो कह रहे हैं कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा। क्या बोल रहे हैं? रिप्लाई कीजिए यस, 3 दिनों का तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त ने क्या बोला? रिप्लाई कीजिए यस, बोलकर कीजिए यस। मन में कर सकते हैं तो मन में कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, मजा आएगा आपको, समझ में आएगा, बात देर तक टिकेगी। 3 दिनों का तमाशा, तो तमाशा आ गया तो अश्विनी कुमार दत्त। और बीसीपी यानी विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये की कैटेगरी के थे, यानी कि गरम दल के थे कांग्रेस के अंदर। तो विपिन चंद्र पाल ने बोला ये याचना संस्था बोला, याचना संस्था किसको संज्ञा दी? क्या बोला? बस ये याचना करती है। क्या करती है? याचना करती रहती है। तो विपिन चंद्र पाल ने क्या बोला? याचना संस्था। विपिन चंद्र पाल ने क्या बोला? यस, याचना संस्था। ओके, एक रिवीजन करते हैं। तो मौत किसने बोला? मौत यस, किसने? कर्जन ने। कांग्रेस के लोग अपनी मौत की घड़ियां गिन रहे हैं, और यहां रहते हुए, भारत में रहते हुए, मेरी एक बड़ी इच्छा यह है कि मैं इसको शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो मौत किसका है? यस, कर्जन का। किसका? कर्जन का। और 2 बातें और बोली थी इन्होंने कांग्रेस के बारे में। इसने क्या बोली? गंदी चीज और देशद्रोही संगठन। क्या? देशद्रोही संगठन। डफरिन, डफरिन ने क्या बोला? अल्पसंख्यक। कांग्रेस जो है भारत की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि बहुत ही छोटी जनता का। ओके, आगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला? एक वर्ड में बताइए, एक वर्ड। यस, बंकिम चंद्र चटर्जी, यस, रिप्लाई कीजिए यस। क्या? राष्ट्रीय मेला। 2 वर्ड में बता दीजिए, राष्ट्रीय मेला। क्या बोला? बंकिम चंद्र, नहीं सॉरी, भूखे, भूखे, सॉरी, बंकिम चंद्र भूखे। लाला लाजपत राय बोलेंगे राष्ट्रीय मेला। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोल रहे हैं? भूखे। ब भ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। आप रिप्लाई कीजिए, क्या बोला? यस, रिप्लाई कीजिए यस 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 यस, वेरी गुड। लाला लाजपत राय ने क्या बोला? यस, राष्ट्रीय मेला, शिक्षित लोगों का राष्ट्रीय मेला, वेरी गुड। आगे बीजीटी, यस, बीजीटी ने क्या बोला? यस यस यस, टर टर टर। क्या? मेंढक। क्या बोला? मेंढक, यानी कि मेंढक की तरह साल में एक बार टर्राएंगे तो कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त क्या बोला? रिप्लाई कीजिए यस 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 यस, 3 दिनों का तमाशा। ओके, और लास्ट में विपिन चंद्र पाल, बीसीपी यानी विपिन चंद्र पाल, गरम दल के, इन्होंने क्या बोला? रिप्लाई कीजिए यस 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 यस। क्या बोला? याचना संस्था। तो इनमें से अक्सर कुछ सेंटेंस आते रहते हैं, महत्वपूर्ण है, तो आपका एक नंबर पक्का हो सकता है। हाँ, मेरा आपसे एक निवेदन था, देखिए, एक तो सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा क्या रखनी है आपको? पॉजिटिव सोच रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नकारात्मक सोच वाले, अरे यार नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, बड़ा मुश्किल है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, रिश्वत चलती है, तो क्या नेगेटिव लोग। और अगर आपके परिवार में ही नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, उनके जो विचार है उनको एंटर ना होने दें, उनको एंटर बिल्कुल ना होने दें, नकारात्मक विचारों, ठीक। हाँ, और दूसरी बात ये कि जितना हो सके अपने दोस्तों की मदद कीजिए। अगर आपको कोई नॉलेज है, किसी बात की जानकारी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी चीज के बारे में आपको पता लगा तो अपने दोस्तों को बताइए अपनी, उससे क्या होगा? आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। कभी भी संकीर्ण मानसिकता मत रखिए कि मुझे तो पता है, अगर मैं इसको बताऊंगा तो इसकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो ऐसी मानसिकता बिल्कुल मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। आपको सभी को पता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो संकीर्ण मानसिकता बिल्कुल मत रखिए, अपनी नॉलेज को बांटिए और हमेशा पॉजिटिव चीजें देखिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो यही मेरा आपसे बस मात्र यही निवेदन था। तो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट हिस्से के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।